स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्म का इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कर ही लिया था कि कोई भी फर्म हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो, चाहे मोनोपोली में हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन में हो, ओलिगोपोली मार्केट को छोड़कर सभी मार्केट्स में इसका एक ही टारगेट होता है, प्रॉफिट्स। तो अगर हम इसमें भी बात करते हैं कि शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड में एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो साथ की साथ आउटपुट को बंद नहीं करती है, तो वो कंडीशंस देखती है कि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में लॉस भी हो सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, और वो काम को बंद भी कर सकती है अल्पकाल में और काम को कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में उसको केवल सामान्य लाभ ही होंगे। आज हम इसको करेंगे कि किस तरह से वो इक्विलिब्रियम में अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। AR हॉरिजॉन्टल हाफ में से जैसे हमने पहले डायग्राम्स बनाई हैं सेम, MR AC, इसके न्यूनतम बिंदु से क्या निकलती है, MC। अब इक्विलिब्रियम, ये देखिए यहाँ पे कैसे, सबसे पहला काम ही आपका ये है कि आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो। जहाँ पे MC और MR आपस में कट करते हैं, वो ये रहा और नीचे से कट कर रही है, तो इसको लिखो E। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है। अब इस क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो इसको ऊपर मिलाओगे। AR का काम क्या होता है, प्राइस बताना। AC का क्या काम होता है, इसी क्वांटिटी पे हमें इतनी कॉस्ट हो रही है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम AB। अब सबसे पहले TR निकालिए। TR का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है OP, क्वांटिटी कितनी है OQ, तो एरिया कितना हो गया OPAQ। OPAQ लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हो तो ये एरिया हमारा रेवेन्यू है। आगे आ जाइए TC AC इंटू क्वांटिटी। AC कितनी है OC इंटू क्वांटिटी, तो कितना हो गया एरिया हमारा कॉस्ट का OCBQ। तो प्रॉफिट्स कैसे निकालते हो आप, TR माइनस TC हमने फॉर्मूला में किया था। TR हमारा है OPAQ, OCBQ हमारी कॉस्ट है, और नेट प्रॉफिट्स कितने आ गए PABC। तो ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है दैट इज प्रॉफिट्स। तो हमें कौन से प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट्स। सेम प्रोसीजर, AR हॉरिजॉन्टल हाफ में से MR AC। अब इसमें देखिए सेम MC यहाँ से कट गई, इक्विलिब्रियम यहाँ है जहाँ पे MC और MR आपस में कट करें और MC नीचे से कट करा है, तो ये इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी हमें पता चल चुकी है, ये न्यूनतम बिंदु से वैसे ही MC कट करी है। ये सारी शॉर्ट पीरियड की हैं, SMC SAC। यहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब कुछ इधर है, यहाँ पे टच करा है, तो ये क्या आ गई, प्राइस भी यही है और कॉस्ट भी, क्योंकि AR हमें क्या बताता है कीमत के बारे में और AC हमें क्या बताता है कॉस्ट के बारे में। तो ये क्वांटिटी पहले डिसाइड, क्वांटिटी के हिसाब से हम देखते हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितनी, ये देखिए इतनी क्वांटिटी पे AR इतनी है और कॉस्ट इतनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। सेम TR प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना आ गया OPAQ, और TC भी OPAQ है क्योंकि सेम है, P और C बराबर हैं। तो प्रॉफिट्स क्या हो गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, 0। इस बात का खास ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स 0 हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति को उस व्यवसाय में बनाए रखने के लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। जैसे कि हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं और उनकी जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स
लेबर, वेजेस। तो ये चारों हैं। दैट प्रॉफिट्स आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो उस कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसकी ये एक तरह से सैलरी लगा लीजिए जो एंटरप्रेन्योर है, लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक जो लॉस का है। अब हमने कर लिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब लॉस में आगे जो एंटरप्रेन्योर है वो देखता है कि उसको अभी शॉर्ट पीरियड में काम बंद करना है या नहीं करना। जैसे कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में भी कर लिया और मोनोपोली में भी कर लिया कि अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा उसको कीमत मिल रही है तो वो काम कंटिन्यू करता है, अगर उससे कम होते तो वो काम कंटिन्यू नहीं करता, शटडाउन शॉर्ट पीरियड में भी कर सकता है। सेम समझिए पहले, AR, MR, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके न्यूनतम बिंदु के बाद आता है एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु, गैप जो होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके न्यूनतम बिंदु पे निशान लगाइए, इसके न्यूनतम पे, और यहाँ से ऐसे निकलती हुई दैट इज SMC। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ MR MC आपस में कट करते हैं। क्वांटिटी हमें पता चल चुकी है, इस क्वांटिटी को हम ऊपर मिलाएंगे, दैट इज कॉस्ट, दैट इज प्राइस, P पे यहाँ एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, A B D। अब सेम देखिए, अगर हम काम नहीं करते हैं, आउटपुट ज़ीरो हो, तो हमारा लॉस किसके बराबर होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो, TFC के बराबर होगा। अब अगर हमने TFC निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? TC में से TVC माइनस कर देंगे। हमारे पास TC भी है और TVC भी है। TC कितनी है हमारे पास? OCAQ, OCAQ, और TVC कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट बताएगी, OVDQ। तो हमारी TFC कितनी होगी? इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? CAVD। तो हमारा लॉस कितना है? इतना है। तो लॉस किसके बराबर होगा? TFC के बराबर, अगर उत्पादन ज़ीरो करते हो। अगर आप आउटपुट OQ करते हो, क्वांटिटी जो है दैट इज OQ प्रोडक्शन करते हो, तो आपका लॉस कितना है? सेम TR माइनस TC। TR हमारी कितनी है? OPBQ। सेम प्राइस इंटू क्वांटिटी, OP इंटू OQ। तो ये हमारा TR हो गया। TC कितनी है? OCAQ। तो लॉस माइनस, हमारे पास लॉस हो रहा है माइनस CAPB। प्रॉफिट्स हमारे ये आ रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है? लॉस कितना है? CAPB। ये हमारा लॉस कब है? जब हम काम नहीं करते, ज़ीरो है क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी OQ प्रोड्यूस करते तो लॉस इतना है, तो ये पोर्शन बड़ा है, ये छोटा है, तो हमारा इतना सा लॉस हो रहा है उत्पादन करने पर। तो इट मीन्स क्या करोगे आप? प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे शॉर्ट पीरियड में भी लॉस के साथ, क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब तक प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रहेगी तब तक काम करते रहोगे, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। वेरिएबल क्या है? डेली की डेली जो आपके खर्चे हो रहे हैं उस वस्तु को बनाने के लिए। फिक्स्ड अगर आप काम करो चाहे ना करो आपको उतना पे करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, सेम AR, हॉरिजॉन्टल हाफ में से MR, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब हमने ऊपर बनानी है, सॉरी हमने लॉस दिखानी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट दोनों के न्यूनतम बिंदु से क्या कट करती है? MC। इक्विलिब्रियम ये रहा, क्वांटिटी ऊपर मिला दोगे, ये यहाँ पे भी मिलेगी, मान लीजिए यहाँ मिलती है, ये कॉस्ट हो गई,
ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये प्राइस। जब प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी वेरिएबल, काम करते हो तो नुकसान कितना है, ये सारा एरिया, काम नहीं करते तो कितना नुकसान है, सिर्फ इतना। तो इट मीन्स क्या है कि काम ना करने का नुकसान जो है वो कम है काम करने के नुकसान, क्योंकि प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, या फिर इसके बराबर हो या कम हो तो कौन सा पॉइंट होता है, शट डाउन पॉइंट। इसको मैं दूसरी तरह से भी समझा देती हूँ, देखिए आप क्लियरली। शट डाउन पॉइंट के हिसाब से भी AR, हॉरिजॉन्टल हाफ में से MR, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके न्यूनतम बिंदु के बाद आता है इसका न्यूनतम बिंदु एवरेज कॉस्ट, इसका यहाँ पे टच करेगी MC, कट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम लेना तो MC यहीं से कट करके जाएगी, दैट इज MC। क्वांटिटी हमें पता चल चुकी है, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट है किसके बराबर, प्राइस के, और ये हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के मतलब प्राइस जो है बराबर हो चुकी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। इट मीन्स क्या है, आउटपुट अगर 0 है तो लॉस कितना है, PCAB। अगर क्वांटिटी OQ है तो भी लॉस कितना है, OCPB। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस ही होता है, ये दोनों काम करो चाहे ना करो दोनों का लॉस बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे, शट डाउन, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, उसको अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो वो काम को ना करना पसंद करता है, वो लेजर को ज़्यादा प्रेफर करता है देन वर्क। फ्री में कोई काम नहीं करता है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं है तो वो क्या कर देगा, काम को शॉर्ट पीरियड में भी शट डाउन कर देगा। मतलब अगर प्राइस ग्रेटर होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यहाँ अकेला ग्रेटर का साइन लगाना है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी। अगर प्राइस लेस हो जाए या फिर बराबर भी हो, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में लेस का बनाया था, अब यहाँ पे बराबर का बनाया है, तो कौन सा पॉइंट आ जाता है, शट डाउन पॉइंट। मतलब काम बंद कर दिया जाएगा, ये शट डाउन पॉइंट है, काम यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसके साथ ही शॉर्ट पीरियड का इक्विलिब्रियम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम। लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम में क्या है कि केवल उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स की डायग्राम बनाई है, पहले बनाई थी, सेम डायग्राम रिपीट करनी है, लेकिन जहाँ पे S है वहाँ पे LAC हो जाएगा, यहाँ पे SMC है वहाँ पे LMC हो जाएगा लॉन्ग पीरियड की। लेकिन प्रॉफिट्स कौन से होंगे, सुपर नॉर्मल की बजाय नॉर्मल। मोनोपोली में ये डायग्राम रिपीट करते हैं हम लॉन्ग पीरियड में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कौन सा रिपीट करते हैं, नॉर्मल। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा बाजार है जिसमें दीर्घकाल में केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो नई फॉर्म में एंटर कर जाएंगी विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर लॉस हो रहे हैं, अगर लॉस हो रहा है तो वो उसको छोड़ के चली जाएंगी जब तक कि नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग पीरियड में इस तरह से आप दोबारा से डायग्राम बना सकते हो। AR, हॉरिजॉन्टल हाफ में से MR, नॉर्मल प्रॉफिट्स की डायग्राम बनानी है तो AC, यहाँ LAC हो जाएगा, यहाँ पे यहीं से ही क्या कट करनी चाहिए, MC, क्योंकि अगर हम इसको बिना सोचे समझे इधर से कट कर दें लॉस का बन जाएगा डायग्राम। तो ये प्राइस कॉस्ट के बराबर हो चुकी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। तो कौन से प्रॉफिट्स हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। लॉन्ग पीरियड में केवल कौन से प्रॉफिट्स होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम है फॉर्म का। थैंक यू।